हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी सेंटर में। तो गाइस, जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले हमने आर्टिकल का पूरा टॉपिक ख़त्म कर लिया। तो आज जो हम करेंगे, हम प्रैक्टिस ऑफ आर्टिकल करेंगे और इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल बताऊंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस भी उन पे हम करेंगे, सेंटेंस लिए हुए हैं उन पे हम प्रैक्टिस भी स्टूडेंट्स करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मेरी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले टॉपिक के जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आज जो सेशन ये लिया हुआ तो इसमें मैंने दो टाइप में ये क्या किया हुआ, कैटेगराइज किया हुआ कंसेप्ट। मैंने पहले टाइप वन में मैंने क्या लिया हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइप वन में हमने इजी लेवल लिया हुआ, और ये जो टाइप सेकंड है उसमें हमने क्या लिया हुआ, मॉडरेट और डिफिकल्ट लिया हुआ। तो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर टॉपिक। तो गाइस, आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस ऑफ आर्टिकल करेंगे और 10 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल यहाँ पे बताऊँगा आपको गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, टाइप वन क्या करेंगे, इजी लेवल का मैंने बताया था और ये इजी लेवल का है टाइप वन। और टाइप वन में हम क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बताऊँगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप देखो, आर्टिकल के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल ए और एन यूज़ कहाँ पे होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बताते हैं कि आर्टिकल यूज़ कहाँ पे होता है। आर्टिकल यूज़ होता नाउन से पहले। जिस सेंटेंस में नाउन रहेगा उस सेंटेंस में हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे गाइस। इतना क्लियर हुआ। तो आर्टिकल कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स की, एक डेफिनेट आर्टिकल है और एक इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द इज द डेफिनेट आर्टिकल, और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है, ए और एन। तो गाइस, बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की। तो इंडेफिनेट आर्टिकल हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, विथ काउंटेबल नाउन। तो गाइस, आप बताइए मुझे, काउंटेबल नाउन होता क्या है। काउंटेबल नाउन विच कैन काउंट्स इन डिजिट मीन्स 1 2 3, या जिसकी क्या बन सकती है एंड सो ऑन, और जिसकी क्या बन सकती है प्लूरल फॉर्म, PLURU, प्लूरल, जिसकी क्या बन सकती है प्लूरल फॉर्म बन सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। दूसरी बात, और इंडेफिनेट आर्टिकल की तीसरा रूल क्या कहता है कि साउंड हमें चेक करनी होती है। वॉल साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए लगाते हैं। और जिस सेंटेंस में नाउन नहीं रहेगा वहाँ पे हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, ज़ीरो आर्टिकल लगाएंगे। ज़ीरो आर्टिकल मीन्स कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे गाइस। इतना क्लियर हुआ। तो ठीक है गाइस, तो यह हम बताते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के साथ। स्वर की जो साउंड निकलता, स्वर की जो आवाज़ निकलती है, तो उसमें हम लगाते हैं आर्टिकल एन लगाते हैं, और व्यंजन के साथ हम व्यंजन की जो साउंड निकलता है उसमें आर्टिकल ए लगाते हैं गाइस। हम बताते हैं इसमें आपको साउंड्स चेक करेंगे साउंड, ठीक है गाइस। तो चलते हैं पहले सेंटेंस की ओर। आज का पहला सेंटेंस हमारा क्या है गाइस, ही इज़ ऑन लक्की, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नाउन के बाद क्या होना चाहिए हमारे पास, आर्टिकल, ठीक है। सॉरी, नाउन से पहले हमने लगाना क्या है कि यहाँ पे हमने लगाना, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने लगाना क्या है गाइस, आर्टिकल। तो आर्टिकल के बाद हमारे पास नाउन होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं लगा सकते। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अनलकी हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव, तो नाउन नहीं है। तो सो हम क्या करेंगे, आर्टिकल ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे गाइस। हम कोई भी आर्टिकल यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इस सेंटेंस में ये आर्टिकल के बाद नाउन नहीं है। तो आर्टिकल के बाद नाउन नहीं है तो कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल लगाते हैं तो फिर इसके बाद कंपलसरी है कि नाउन होना चाहिए, बट यहाँ पे नाउन नहीं है तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो आर्टिकल लगाएंगे स्टूडेंट्स। इतना क्लियर हो। आई होप कि सम स्टूडेंट्स आर वेरी कन्फ्यूज्ड, कि आप यही स्टूडेंट्स बताओगे कि अनलक्की के पहले हम एन लगाएंगे, सही है एन लगाएंगे, एन अनलक्की से पहले हम लगाएंगे। लेकिन अनलक्की के बाद हमारे पास नाउन अगर होता तो
अगर इसके बाद नाउन नहीं है तो हम कोई भी आर्टिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ज़ीरो आर्टिकल लगाएंगे। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, अनलक्की मैन होता, ठीक है गाइस, तो फिर नाउन, मेन क्या हमारे पास नाउन है, तो नाउन से पहले हम आर्टिकल देन लगा सकते थे। मीन्स क्या लगा सकते हैं, साउंड किसकी निकल रहा है, फिर देन हमने साउंड चेक करनी, साउंड किसकी निकल रहा है, वॉवल की साउंड निकल रहा है, स्वर की साउंड निकल रहा है, तो देन वी यूज्ड आर्टिकल एन। अदरवाइज हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में नाउन नहीं है, ज़ीरो आर्टिकल लगेगा। स्टूडेंट्स इतना क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई ईट एन एप्पल डे। डे क्या है, नाउन है। तो देखो एन एप्पल अ डे, ठीक है, साउंड डे, डे, डा, डे, वॉल साउंड नहीं निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है गाइस। तो इससे पहले हमने क्या लगाना है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए लगाना है। चलिए नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बी डैश एम एल ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा एम एल ए, एम जो है एम कौन सा लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर है बट साउंड किसकी निकाल रहा है स्टूडेंट्स, वावल की। तो स्टूडेंट्स अगर साउंड वावल की निकाल रहा है तो हमने आर्टिकल एन लगाना है। हमने लेटर के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ साउंड चेक करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो साउंड देखो यहाँ पे ए मिल्ली, ए मिल्ली, आ की साउंड ए मिल्ली, ए की साउंड निकाल रहा है स्टूडेंट्स, तो हमने इसके पहले भी एन लगाना है। यहाँ पे होता है बाय द वे ही इज, एम ए होता, एम ए, एम बी ए होता, एम ए की साउंड निकालता, एम बी ए, एम ए, एम एस सी, एम पी, एम पी वो नहीं मध्य प्रदेश वाला एम पी नहीं, एम पी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो इनसे पहले हम क्या स्टूडेंट्स लगाएंगे, आर्टिकल एन लगाएंगे। गाइस इतना क्लियर हुआ। तो चलते हैं मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे। अम्ब्रेला स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे है, नाउन है, तो नाउन के पहले हम आर्टिकल लगाना है, ठीक है गाइस, जैसे हमें रूल हमने फॉलो करना है, ठीक है। तो अम्ब्रेला की साउंड चेक करिएगा स्टूडेंट्स, आ की साउंड निकल रहा, अम्ब्रेला आ, वॉवल साउंड निकल रहा, तो वॉवल साउंड निकल रहा, तो जस्ट यू हैव टू यूज हियर, राइट डाउन हियर, फिल हियर इंडेफिनेट आर्टिकल एन। गाइस आई होप आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, टाइप सेकंड। जैसे मैंने बताया था ये टाइप सेकंड, ये मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट्स, एरर एंड डिडक्शन, इस टाइप की बैंकिंग में और एसएससी के पेपर में आती है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे हमें वहाँ पे ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाले में गलती है, सेकंड वाले में गलती है, थर्ड वाले में या नो एरर है, ठीक है ना, हमें वो टिक करना होता है गाइस, ठीक है। तो देखते हैं वी सा अ एलिफेंट लगाया इन्होंने, पेंटिंग इन द गैलरी। तो देखो एलिफेंट, एलिफेंट होता है, एलिफेंट की साउंड चेक करिएगा। हमने एरर एंड डिडक्शन फाइंड आउट करता, अगर कोई भी इसमें एरर नहीं होगा, सारे के सारे सही होंगे, तो हमने कौन सा टिक करना है, फिफ्थ वन वाला टिक करना है, मीन्स नो एरर वाला टिक करना है। तो देखते हैं, इससे पहले हमने पूरे सेंटेंस पूरे ये देखने हैं, ठीक है। एलिफेंट, तो स्टूडेंट्स एलिफेंट की साउंड निकाल रहा है, तो वॉवल साउंड निकल रहा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लगेगा, ए नहीं लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा, ए को रिमूव करके हमने एन लगाना है। यानी कि मिस्टेक यहाँ पे क्या है, एरर कहाँ पे है, थर्ड वाले सेंटेंस में, अपने पेपर में ये वाला टिक करना है, मीन्स थर्ड में एरर है, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। लास्ट नाइट आई बॉट अ पेन, अ रबर, a ink pot, a soap from a stationery store। यह नो एरर है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, अ पेन एक पेन, अ रबर एक रबर, अ इंक पॉट, सॉरी अ इंक पॉट नहीं होता, एन इंक पॉट, सॉरी प्रोनाउंस गलत किया, एन इंक पॉट, ये भी ठीक है, ये वाले तीन ठीक है, एंड ए सोप,
स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सोप हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही आर्टिकल लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सोप का हम प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं और सोप को हम गिन भी नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी मिस्टेक किस में, सेकंड वाले में मिस्टेक है। सेकंड वाले में ए को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है गाइस, ए को हमने हटाना है गाइस। देखो कभी कभी सोप के साथ ए लगता है, ठीक है गाइस, ये तो यहाँ पे गलत है, ये सोप गलत है। डायरेक्ट सोप के साथ अगर आप आर्टिकल लगाते हो तो वो गलत हो जाता है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो ए के साथ भी आर्टिकल सोप के साथ भी हम आर्टिकल लगा सकते हैं, जब सोप क्या होगी, एज ए काउंटेबल नाउन यूज होगा। कैसे, जैसे देखिएगा, पीस ऑफ सोप, पीस ऑफ सोप, तो पीस ऑफ सोप मीन्स एक चाकी, साबुन की चाकी, तो ए पीस ऑफ सोप हम बोल सकते हैं। ठीक है, तब हम सोप के पहले ए लगा सकते हैं, जब क्या होगा, ए पीस ऑफ सोप होगा, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ए पीस ऑफ सोप कह सकते हैं। तब पीस ऑफ सोप हम नहीं कह सकते हैं, तब हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए लगाना होता है। मीन्स कैसे हम कहेंगे, ए पीस ऑफ सोप कहेंगे, एक चाकी दो, एक चाकी साबुन की। लेकिन डायरेक्ट अगर आप बात करते हो ए सोप, तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, गलत हो जाता है। तो उस केस में अगर सोप के पहले, डायरेक्ट सोप के पहले कोई भी आर्टिकल है तो गलत है, ऐसे गलत। अगर ऐसे होता, ए पीस ऑफ सोप होता, तो फिर क्या होता स्टूडेंट्स, ठीक होता। तो एरर यहाँ पे कहाँ पे स्टूडेंट्स आई, सेकंड वाले में। मीन्स सोप के पहले हम कोई भी डायरेक्ट आर्टिकल कोई भी नहीं लगा सकते हैं गाइस। आई होप ये वाला क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइस देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, ही वेंट देयर अ आवर एगो विद हिज सिस्टर। देखो और ठीक है, इसका जो लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, बट साउंड किसकी निकाल रहा है, वॉवल की, और अ की साउंड निकाल रहा है। तो यहाँ पे भी आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा स्टूडेंट्स, एन लगेगा। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा स्टूडेंट्स, माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक टू ट्रेवल बाय द एयर सिंस ही वॉज बिजी मैन। इसमें देखिए सेंटेंस, इसमें देखिए स्टूडेंट्स कोई एरर है या नहीं। हमें सबसे पहले यहाँ पे एक ही आर्टिकल दिख रहा है, डेफिनेट आर्टिकल द, एयर के पहले द लगा हुआ, बाय द एयर। बाय द एयर कभी स्टूडेंट्स नहीं होता है, बाय एयर, बाय बस, बाय ट्रेन हम कहते हैं। बाय द एयर के पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। बट अगर किसी एरोप्लेन का नेम होता, एयर बाय एयर, किससे जा रहा, बाय एयर जा रहा है, लेकिन एरोप्लेन का अगर कहीं पे एरोप्लेन, किसी एरोप्लेन का नेम मेंशन होता यहाँ पे, तो देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। वैसे ही बाय द ट्रेन, द अगर लगाना होता तो फिर ट्रेन का नेम मेंशन होना चाहिए। लेकिन अगर एयर, बाय बस, बाय ट्रेन अगर कहेंगे, नेम नहीं हम लगाएंगे, तो देन वी डू नॉट नीड एनी आर्टिकल। एक बात। दूसरी बात, एयर जो है, एयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते। बट एरोप्लेन को काउंट कर सकते हैं, नेम एरोप्लेन, नेम ऑफ एरोप्लेन, नेम ऑफ ट्रेन, नेम ऑफ बस, ठीक है, इनके पहले हम लगा सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इतना गाइस क्लियर हुआ। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द सन rises in the east is an universal truth।
ट्रुथ। देखिए स्टूडेंट्स, द सन होता है, ठीक है। यूनिक चीज़ के साथ हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। डेफिनेट चीज़ के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। डायरेक्शन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन यूनिवर्सल के साथ भी हम इंडेफिनेट लगाते हैं। यूनिवर्सल साउंड चेक करिएगा, ए अगर वावल साउंड निकालता है तो देन वी यूज़, फिर यहाँ पे कोई भी नो एरर होगा। यहाँ तक तो हमें कोई भी नहीं। अब चौथे को देखना हमने स्टूडेंट, यूनियन सॉरी यूनिवर्सल या की साउंड निकाल रहा है तो कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है तो मीन्स आ लगाएंगे हम, अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है गाइस। जैसे अम्ब्रेला था, वो भी यू से स्टार्ट हुआ था, ये भी यू से स्टार्ट, वो भी यू, लेकिन इनकी जो साउंड थी, अम्ब्रेला की साउंड आ, अम्ब्रेला अम्ब्रेला या यूनिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ वावल की साउंड, तो हमने अम्ब्रेला के साथ वावल की साउंड तो हमने एन लगाया था, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड तो हमने क्या लगाना है, ये आर्टिकल लगाना है। स्टूडेंट्स गाइस इतना क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ ए पॉपुलर न्यूज़पेपर ऑफ दिस डेज। टाइम ऑफ इंडिया आजकल जो है ये काफ़ी पॉपुलर न्यूज़पेपर है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एरर एंड डिडक्शन आपको आंख बंद करके पता लग जाना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, नेम ऑफ एनी न्यूज़पेपर वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द। न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, मीन्स पहले में गलती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ ए पॉपुलर न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये क्या है, पॉपुलर न्यूज़पेपर है इन दिनों, ठीक है गाइस। इतना क्लियर हो, न्यूज़पेपर के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। ये नेम ऑफ न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया आएगा। गाइज आई होप ये वाला भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट। गाइज नेक्स्ट देखिए, हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही आपके पास यहाँ पे आता है सिनेमा, तो हमने रूल में पीछे पढ़ा हुआ था, सिनेमा होगा, थिएटर्स होगा, थिएटर होगा, पिक्चर्स होगा, या क्या होगा, मूवीज़ होगी। उनसे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो एरर कहाँ पे है, सेकंड वाले में, मीन्स टू द सिनेमा होता। थिएटर, सिनेमा, मूवी या पिक्चर्स के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। गाइस इतना आपको क्लियर हुआ, तो चलते हैं गाइस। यहाँ पे देखिएगा डिनर, जैसे डिनर आया तो आपके कंसेप्ट में क्या था स्टूडेंट्स, कि डिनर मील के नाम के पहले हम यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, बिल्कुल सही है, आपने सुना है, ठीक है। डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है गाइस। तो आप क्या करोगे, नो एरर, बट गलत, ठीक है, मैंने ही बताया था। लेकिन वो स्ट्रक्चर क्या होता तब क्या होता वो स्ट्रक्चर, रेगुलर मील, बिफोर द नेम ऑफ द रेगुलर मील वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। रेगुलर मील मीन्स जैसे हम डिनर करते हैं, वो अगर कहते हैं आई टेक डिनर, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक लंच, ठीक है, डेली एज ए डेली यूज़ करते हैं, मीन्स डेली हम लंच पे करते हैं, डेली हम ब्रेकफास्ट पे करते हैं, डेली हम क्या करते हैं, डिनर भी करते हैं। तो तब हम लगा रेगुलर, अगर मील का नेम हम यूज़ करते हैं, रेगुलर मील की तरह यूज़ करते हैं, तब देन वी डू नॉट रिक्वायर्ड एनी आर्टिकल। बट इफ द मील बिकम पर्टिकुलर देन आर्टिकल इज यूज्ड। अगर मील क्या बन जाता, वही नेम ऑफ मील क्या बन जाता, पर्टिकुलर बन जाता, देन वी नीड आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द। यहाँ पे देखो पर्टिकुलर कैसे बना, डिनर होस्टेड बाय द क्वीन वाज सुपर्ब। जो होस्ट, डिनर होस्ट किसने की है, होस्टेड बाय
द क्वीन वाज सुपर्ब। वो क्या था, जो होस्ट किया था, किसने डिनर जो होस्ट किया था, किसने होस्ट किया था, रानी ने होस्ट किया था, वो क्या था, कमाल का था। देखो गाइस यहाँ पे डिनर पार्टिकुलर बना। कैसे पार्टिकुलर बना कि रोज हमें कविनी होस्ट करके देती है डिनर। तो स्टूडेंट, तो गाइस यहाँ पे देखिएगा पार्टिकुलर बना कि रानी ने क्या किया, होस्ट किया डिनर, वो क्या था, सुपर्ब था। डेली आपको डिनर रानी होस्ट करती है, नीना करती है, तो तब डिनर क्या बनता है, पार्टिकुलर बनता है। जैसे हम बाय द वे एग्जांपल हम लेते हैं, हमने बर्थडे के डिनर पे जाना है, ठीक है गाइस, तो रोज़ क्या हम बर्थडे का डिनर पे ही जाते हैं, नीना जाते हैं रेगुलर बेस पे। अगर हम यूज़ करते हैं डिनर को तो देन वी डू नॉट रिक्वायर्ड एनी आर्टिकल। लेकिन जब वही डिनर अगर पार्टिकुलर बन जाता है, मीन्स हम बर्थडे के डिनर पे जा रहे हैं, देन वी यूज़ द। हम मैरिज पार्टी के डिनर में जा रहे हैं, ठीक है, तो देन वी यूज़ द, जब डेफिनेट बन जाता है। होप सो गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। गाइस आज का लास्ट स्लाइड देखो स्टूडेंट्स, Ganga is one of the largest river which origin from the Himalayas। यहाँ पे देखो सबसे पहले आर्टिकल द कहाँ लगा देखते हैं, उन पे तो नहीं मिस्टेक होगी। द लार्जेस्ट रिवर, द लार्जेस्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे गाइस, एग्जेक्टिव है, तो एग्जेक्टिव के बाद रिवर लगा नाउन, तो फिर हमें तो यहाँ पे लगाना पड़ता आर्टिकल गाइस। इतना क्लियर है। तो लार्जेस्ट जो है मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट वर्ब की एग्जेक्टिव की कौन सी डिग्री है, तो ये है कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम गाइस क्या लगाते थे, डेफिनेट आर्टिकल द लगाते थे। कितना क्लियर हुआ। दूसरी बात, हिमालयाज के पहले भी हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। हाँ, बट अगर किसी सिंगल पीक या माउंटेन का नेम अगर यहाँ पे होता माउंट एवरेस्ट बाय द वे, तो देन हम क्या नहीं लगाते, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते। सिंगल माउंटेन और सिंगल पीक्स के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे भी हिमालयाज है, तो यहाँ पे भी ठीक है। तो फिर नो एरर हम कह सकते हैं, अभी नहीं कह सकते हैं। अभी जाते हैं पहले वाले पे देखो, रिवर, गंगा क्या है, रिवर, नेम ऑफ रिवर है। तो मैंने क्या बताया था, नेम ऑफ रिवर के पहले हमने क्या करना है गाइस, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है, इतना बताया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम गाइस, द का यूज़ करेंगे। गाइस आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आज का लास्ट सेंटेंस और लास्ट स्लाइड। द पंजाबी इज़ a very sweet language of पंजाब। द पंजाबी, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो सबसे पहले दिख रही है मिस्टेक, पंजाबी लैंग्वेज। मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लैंग्वेज और सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट और नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो गाइज यहाँ पे गलती कहाँ से हुई होगी, तो यहाँ पे द नहीं होगा। पंजाबी इज़ अ वेरी स्वीट लैंग्वेज ऑफ पंजाब, क्यों द नहीं लगाया, क्योंकि ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। गाइज इतना क्लियर हो। होप सो आज का ये जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट्स अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए विद योर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो वीडियो में लेके आऊँगा वो आपके सामने लेके आऊँगा मैं प्रीपोजिशन की, ठीक है गाइस। तो आज का इतना ही। होप सो आपको ये वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और ये वाली अगर वीडियो आप स्टूडेंट्स अच्छे से एक बार अच्छे से देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे,
तो आपको ये वाली वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी एरर एंड डिडक्शन फाइंड आउट करने में एग्ज़ाम में। ठीक है गाइस, तो आज का इतना ही। तो थैंक्स so much for watching my video. Have a nice day to you. Thank you.